Hello, good morning, students. Students, today we will read next poem, No Men Are Foreign. This poem is written by जेम्स किरकोप. ठीक है. आप कहता है कि नो मैन आर फोर्न, मतलब नो मैन आर फोर्न का मतलब यहाँ पर पोइट जो है वो पूरी दुनिया भर के जो भी आदमी हैं उनको सभी को एक जैसा मानता है. नो मैन आर फोर्न, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है. कहता है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, क्या आपने कभी पढ़ा है या सोचा है ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के बारे में, एज स्ट्रेंज, जो अजीब विचित्र होते हैं, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या कुछ देश ऐसे जो विदेश होते हैं. क्या आपने कुछ ऐसे अजीब लोगों या देश के बारे में पढ़ा है जो विदेशी होते हैं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग, हमारे पास सोचने के ऐसे बहुत से तरीके हैं. ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में, एज डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमसे अलग हैं, एज देम, उन्हीं की तरह, जो हमसे मतलब थोड़े से अलग हैं लेकिन हैं वैसे हमारी ही तरह. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, हो सकता है वो दूसरे किसी देश से संबंध रखते हों, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर कोई अलग से भाषा बोलते हों. इन दिस पोएम, इस कविता में, हाउ एवर, फिर भी, द पोइट रिमाइंड्स अस, कवि हमें ये याद दिलाता है, ऑफ द मैनी वेज, उन बहुत से तौर तरीक़ों के बारे में, विच वी आर ऑल द सेम, जो हम सभी में बराबर होते हैं. मतलब भले ही किसी बाहर से कोई आदमी आया है, अलग देश का हो, उसकी भाषा अलग हो, उसका रहन सहन का ढंग अलग हो, लेकिन आखिर हम सब हैं एक जैसे ही. बहुत से तौर तरीके ऐसे हैं जो एक जैसे हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सभी आखिर हैं मानव ही. उसके बाद कहता है, देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathe, like ours the land our brothers walk upon. कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई आदमी स्ट्रेंज, कोई आदमी अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश पराया नहीं है, विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, क्योंकि सभी जो पोशाक या कपड़े होते हैं उन सब के नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक शरीर है जो हमारे शरीरों की तरह वो भी सांस लेता है. लाइक अवर्स, हमारे शरीरों की तरह, क्योंकि सब के कपड़ों के नीचे एक ही शरीर है जो हमारे शरीर की तरह सांस लेता है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और कहते हैं कि द लैंड, जमीन, भूमि, और ब्रदर्स, हमारे भाइयों की, वॉक अपॉन, उस पर चलते हैं, हमारे अन्य भाई भी उसी भूमि पर चलते हैं. इज अर्थ लाइक दिस, और वैसी ही यह ज़मीन है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जहाँ पर हम सभी को मृत्यु के बाद विश्राम करना है, या लाई मतलब लेट जाना है, विश्राम करना है. कहता है कि याद रखो, कोई आदमी अजनबी नहीं होता, कोई देश पराया या विदेश नहीं होता, क्योंकि सभी कपड़े या पोशाक के नीचे एक शरीर होता है जो हमारे शरीर की तरह सांस लेता है. और दूसरे भाई भी हमारी तरह ज़मीन पर चलते हैं, उनकी भी पृथ्वी हमारे जैसी है, जिसमें सबको मरने के बाद विश्राम करना है. दे टू, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, are fed by peaceful harvests, by war's long winter stout. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. कहता है कि दे, वे, टू भी, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी इस सूर्य, हवा और पानी के बारे में जानते हैं या इनसे परिचित हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, आर फेड, उनको मिलता है शोषण
बाई पीसफुल हार्वेस्ट, इस शांत फसलों के द्वारा ही उन्हें पोषण मिलता है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, बाई के द्वारा वॉर्स युद्ध, लॉन्ग विंटर स्टार्ट लंबी शीत ऋतु से वो भूखे मरते हैं। कहता है कि देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथ के जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की रेखाएं भी हमारी तरह ही हैं जो हम पढ़ते हैं। आ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और कहता है कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करने वाले हैं। आ लेबर एक मेहनत करते हैं, आर नॉट डिफरेंट अलग नहीं है, फ्रॉम आवर ओन हमारी तरह से। कहता है कि वे लोग भी जो दूसरे देशों में रहते हैं वो भी सूर्य, हवा और पानी से परिचित हैं। और कहता है कि आर फेड बाई पीसफुल, और कहता है कि वो भी इस शांत फसलों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो लंबी शीत ऋतु में वो भूख से मरते हैं। यानी जो लंबी शीत ऋतु उनके वहाँ पर लंबे समय तक रहती है, उसी में वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वहाँ की ज़मीन से वो फसल उगाकर अपना पोषण करते हैं। और कहता है कि उनके हाथ भी हमारे हाथों के जैसे हैं, और उनके हाथों में भी हमारे हाथों की तरह ही लाइनें हैं। और कहता है कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन by love in every land is common life that all can recognize and understand. Remember, याद रखो, they have eyes, उनकी भी आँखें हैं, like ours that wake, उनकी आँखें भी हमारी तरह ही हैं जो हमेशा, that जो कि wake और sleep सोती और जागती रहती हैं, and strength that can be won, और जो ताकत जीती जा सकती है by love प्यार से, in every land is common life, क्योंकि प्रत्येक देश में सामान्य जीवन होता है, that all can recognize and understand, जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। कहता है कि रिमेंबर याद रखो कि सभी देशों के आदमी एक जैसे हैं, उनकी आंखें भी हमारी तरह ही हैं जो जागती और सोती हैं। और कहता है कि एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और कहता है कि उनकी ताकत को प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, और प्रत्येक देश में सामान्य जीवन होता है, दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। उसके बाद कहता है कि लेट अस रिमेंबर, आओ याद करते हैं, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें बोला जाता है। लेट अस रिमेंबर, आओ हम याद करते हैं, जब हमें याद रखना चाहिए, जब व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब हमें कभी कहा जाता है, बोला जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज़ आवर सेल्स, वो हम स्वयं ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोसेस बैटरी कंडेमन, दैट की वी सेल, हम सभी डिस्पोजिट्स धोखाधड़ी करना, बैटरी होता है धोखा देना, कंडेमन होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। ठीक है, कहता है कि और हमें मतलब जो उनके प्रति धोखाधड़ी या धोखा देना उनको या आलोचना इत्यादि से मतलब दूर रखेगा। रिमेंबर याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम इंसान ही एक दूसरे के खिलाफ, आर्म्स होता है हथियार, मतलब हथियार उठा लेते हैं। कहता है कि हम सभी को याद रखना चाहिए, जब हम सभी को एक दूसरे से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो दैट इट इज़ आवर सेल्फ, वो हम स्वयं ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उन्हें धोखाधड़ी या आलोचना निंदा से वंचित करेंगे, तो कहता है कि याद रखो हम इंसान ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं।
आगे कहता है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डेफाइल आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. कहता है कि इट इज़ यह है द ह्यूमन मानव अर्थ यह मानव की धरती है दैट वी डेफाइल यानी कवि कहता है कि इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है, यह हम सभी की मानव की धरती है दैट वी डेफाइल जिसको कि हमने दूषित कर रखा है, ठीक है, जिसको हमने दूषित कर रखा है। आवर हेल्स ऑफ फायर और कहता है कि हमारी जो मतलब नरकीय आग है, हेल्स ऑफ फायर मतलब नरकीय आग एंड डस्ट और धूल आउटरेज द इनोसेंस मतलब वो पवित्रता को भंग करती है। आउटरेज द इनोसेंस मतलब पवित्रता को भंग करना। और हमारी जो नरकीय आग और धूल है, द्वेष की भावना है, वही इस पवित्रता को भंग करती है। ऑफ एयर और उस हवा को दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन जो हम सब के अंदर है। रिमेंबर याद रखो, नो मैन आर फॉरेन क्योंकि कोई आदमी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज और न ही कोई देश विचित्र है। कहता है कि यह धरती हम सभी लोगों की है जिसको कि हमने दूषित कर रखा है। और कहता है कि और यह नरकीय जो आग है वो और जो धूल है वो उसी ने मतलब इसकी पवित्रता को भंग कर रखा है। और यह वो हवा जो हम सभी के लिए है, याद रखो, क्योंकि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है, सभी एक जैसे हैं। जेम्स क्लर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed this poem also. Read it very carefully. Thanks.